1100 रुपया को सिलेंडर होगा, 450 रुपया से। हाँ। हाँ अच्छा। हाँ, और 55 रुपया का पेट्रोल होगा, 90 रुपया लीटर। कैसे काम चले तुम जा बताओ, डीजल का रेट होगा। हाँ तो एक तो बड़े बड़े कार्यक्रम भी तो रहे, G20 सम्मेलन हो रहा है आपके इलाके में। कैसे पेट में रोटी खाने गैस पे सेक के जिस के अपन होते जाने। उधर अच्छी जगह वोट पड़ गया तो देश खुशहाल हो गया, और गलत जगह पड़ गया तो देश बिक गया। बस तो बिका ही तो रहो, तुम बता दो कहाँ रहेगा। हम तो सब जो पूछ रहे हैं 2003 के पहले कांग्रेसी जो बता दें कि ये योजना का थी माननीय बंटा था दिग्विजय सिंह जी की। फोन लाइन पे तो कर रहे हैं सब जने की में भी घसट के जात नहीं। नौगांव से 8 किलोमीटर दूर है पचवारा टोल, और जाएं तो 60 रुपया पहले, 80 रुपया 83 रुपया पहले जेब में डाल के डाले हो। जो नहीं है नौगांव के नेता ना या नौगांव के आदमी ना सोच कि 8 किलोमीटर दूर पे पचवारा में टोल टैक्स लग रहा हो, सुबह जनता खा लग रहा हो, ना कि कौन नेता खा कौन नहीं लगत। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं बुंदेलखंड की राजधानी में। अब आप सोचोगे कछु सिर्रे आ गए का कि मध्य प्रदेश में रह रहे हो, कह रहे बुंदेलखंड की राजधानी में हो, लेकिन हम सिर्रे आए नहीं हैं, होशो हवास में हैं। और हम बुंदेलखंड की सही में राजधानी में हैं। काहे के 1956 में जब मध्य प्रदेश को गठन हुआ के पहले बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश अस्तित्व में हतो, और उनमें बुंदेलखंड क्षेत्र की राजधानी हती नौगांव। और छतरपुर जिला को वो शहर जो आज़ादी के पहले स्मार्ट सिटी बन चुके, तो बाकी देश में तो आज़ादी के बाद 70 सालों बाद स्मार्ट सिटी की परिकल्पनाएं आई, लेकिन आज़ादी के पहले स्मार्ट सिटी बन चुके तो एक नगर, और इतना खूबसूरत नगर शायद बुंदेलखंड में दूसरों नहीं हुई है। और नौगांव शहर में बुंदेली बौछार की बुंदेली रथ यात्रा पहुंची है, और पहले कार्यक्रम की शुरुआत आज हम नौगांव से कर रहे हैं। सो नौगांव वाले के लाने सब जन एक बार जोर से ताली बजा दो एक बार। और नौगांव में शुरुआत इस नगर के इतिहास से करें, इस नगर के जो पूरी की पूरी विशेषताएं उनसे करें, फिर धीरे धीरे करके राजनीतिक और बाकी स्थानीय मुद्दों पे आए। भाई साहब त्रिपाठी जी से शुरुआत करें। बुंदेली के बड़े कवि हों, बुंदेली बौछार के बहुत शुरू से प्रशंसक हैं। अरे भैया सचिन भैया हमारे नौगांव में पधारे बुंदेली बौछार लेके। वास्तव में सचिन भैया ने जितनी बुंदेली है रंग दो, जो हमारी बुंदेली विलुप्त हो गई थी, वो बुंदेली बनावे के लाने सचिन भैया पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर एक जगह बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारे नौगांव में पधारे, हमें तो बहुत ही खुशी हुई। हम लोगों की बहुत सौभाग्य है कि सचिन भैया पधारे और अपनी बुंदेली भाषा बतावे के लाने सब जने खाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुंदेली इसने सुनाऊ थे भैया आपकी कि सचिन चौधरी पधारे, सचिन चौधरी पधारे आज हमारे गांव, सचिन चौधरी पधारे आज हमारे गांव, और पलक पावड़े बिछाए हैं पूरा नौगांव, पलक पावड़े बिछाए हैं पूरा नौगांव, है पूरा को नौगांव, है पूरा नौगांव। आपकी भाई बधाई, आपको देत बधाई। वो आज हमारे नगर में आए सचिन जी भाई, कैसी भी घबराए, कैसी भी घबराए, बिखेरे अपना जादू, बुंदेली का जादू सचिन भाई बिखेरे हुए हैं। कैसी भी घबराए बिखेरे अपना जादू, और हम सब के हैं बीच हमारे बुंदेली बाबू। एक रचना और देता हूँ सब आपको कि बुंदेली में बोलवे सबसे पहले ये कर भैया राम राम पहुँच जाए, भैया राम राम पहुँच जाए। तो देखो साहब, बुंदेली एक ऐसी भाषा है, हमारे बागेश्वर धाम सरकार अगर बुंदेली में ठटरी बांध दे तो अंग्रेज कहते थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बुंदेली भाषा को बुरा नहीं लगा साहब। देखो साहब आप कि बुंदेली में बोलवे सचिन चौधरी बात, बुंदेली में बोलवे सचिन चौधरी बात। ओ कैसे हो भैया हरो, फूला से झड़ जात, फूला से झरत इनकी बाड़ी में भैया, राम राम भैया हरो, कहाँ से आए, ऐसी इनकी बोली की भाषा है कि बुंदेली में बोलवे सचिन चौधरी बात। और कैसे हो भैया हरो, फूला से झड़ जात, और फूला से झड़ जात बोल बोलते मीठे, और सबको करत बड़ाई अपन की पीठ के पीछे, सबको मुँह पे अरे भैया त्रिपाठी जी बहुत अच्छे हो, लेकिन पीठ के पछाड़ को बड़वाई करे वो सच्चा आदमी है। तो कैसी भी घबराए, कैसी भी घबराए अलग है बात अपन की, कैसी भी घबराए बात है अलग अपन की। वो चर्चा चारों ओर फैल गई भाई सचिन की। ऐसे हमारे सचिन भैया हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जो हमारी बुंदेली भाषा बनावे के लाने आपने बहुत अच्छे प्रयास करे। अब हम बताएं आपका, हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार है बुंदेली में ठटरी बांधत हैं, हमने लिखी है कि ठटरी की बात सुन के भी लोग कितने खुश हो जाते हैं। देखो साहब, बुंदेली में बोलवे श्री बागेश्वर धाम,
बेबी बुंदेली बोले से कोई बुरा नहीं मानत ठटरी बार दो तो तालियां बजाते हुए तो बुंदेली में बोलवे श्री बागेश्वर धाम और ठटरी बारत बीच में हंसवे लोग तमाम हंस दे तो उनकी बात को बुरा नहीं मानत हंसवे लोग तमाम चौदस आभा बगरी और लंदन में भी भान आए गोरन की ठटरी गोरन की लंदन में ठटरी बांधी उनने भैया लेकिन बोले थैंक यू सर उन्होंने कहा आशीर्वाद दे रहे हैं ये हमारी बुंदेली भाषा का मिठास इस तरह से जो हमारी बुंदेली भाषा है बुराई बात शादी ब्याह में आदमी कहाँ लगती समधियाँ गरियाँ लगती तोरी ठटरी बरे तोरे मुँह में ऐसो धर दे लेकिन वो आदमी सगुन मानते तो भैया बुंदेली बोछार में आपने जो बुंदेलखंड के लाने बुंदी भाषा बनाई निश्चित रूप से आप उनके बहुत बहुत बधाई के पात्र का तो एक आध रचना और सुना दें अब अगली रचना पे फिर चलो, बीच ठीक में है, टेस्ट ठीक है। बदल में आए भाई साहब नौगांव नगर में है का इतिहास नौगांव नगर को और नौगांव की का विशेषताएं का खूबसूरती आपसे पूछे हमारा नौगांव जैसा कि आपने परिचय दिया पूर्व में कि आप बुंदेलखंड की राजधानी से बोल रहे हैं मैं इसको सुधार करूंगा यह विंध्य प्रदेश की राजधानी थी तो हमारा नौगांव जो एक ज़माने में जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय ये विंध्य प्रदेश की राजधानी था यहाँ पर बिंदु को मिला के जी ये उसकी राजधानी था यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट रहता था उसके पूर्व की बात है उसके बाद हमारे इस नौगांव में संभाग स्तर के अनेक प्रकार के ऑफिसेस थे हमारे इस नौगांव ने जो निवालकर जी यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे वो नौगांव से थे सत्यव्रत जी और मायावती अपना विद्यावती जी भले वो कहीं के कहलाते हो उनका यहाँ बहुत बड़ी भूमिका रही हमारी परेशानी ये रही कि हमारे नौगांव ने हमारे लोगों को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया पर जो लोग आगे निकल गए उन नौगांव को भुला दिया आज स्थिति नौगांव की ये है कि तहसील लेवल के कार्यालय भी अपने आंसू बहा रहे अपने उस पर तो हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि चुनावी वर्ष है आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं कि जो राजनेता यहाँ चुन के जाएँ वो नौगांव की भी सुध लें केवल भोपाल में जाके वहाँ ना सब कुछ भूल जाएँ ये हम आपसे कहना चाहते हैं मतलब ऐसो नगर हमें तो ऐसा लग रहा आप लोगों की अब शुरुआती बात से कि दुनिया ऊपर की तरफ जा रही नौगांव नीचे की तरफ आओ सर ये नौगांव ऐसा शहर है कि 1952 में बनाया गया था चंडीगढ़ ये स्मार्ट सिटी बहुत पहले से बना हुआ है यहाँ 192 18 चौराहा कितना है 142 चौराहे यहाँ पर हैं आप कल्पना करिए मतलब इतने सारे चौराहों से बना हुआ हमारा सुंदर हमारा शहर है इतना सब कुछ होने के बाद भी यह उपेक्षा का एहसास से आपने कहा सबका विकास हो रहा है भोपाल पहले क्या था आज भोपाल क्या हो गया जो नौगांव एक दर्शनीय स्थल था यहाँ पर यहाँ की सड़कें रोज़ साफ़ होती थी यहाँ का जो अपना ये सिंचाई विभाग का ऑफिस है यहाँ पर पेट्रोल विभाग का ऑफिस है ये दर्शनीय स्थान थे यहाँ पर आज वहाँ को लोग आंसू बहाने कोई नहीं है वहाँ पर कोई सुध लेने को बात नहीं यहाँ पे तो आज इसका जो मैं मानता हूँ नेता जिम्मेवार है इसके लिए सारे किसी पार्टी के हों वो सबने शासन किया यहाँ पे पहले कांग्रेस शासन किया भाजपा शासन में है पर चुनाव जीतने के बाद नेता यहाँ कभी देखते नहीं है अभी चुनाव आगे सब सारे वादे कर देंगे सब झूठे हो जाते हैं तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ हम सब भाइयों की ओर से हमारी बात को आगे पहुँचाएँ आप कि जो नौगांव की सुध लेगा हम उसकी सुध लेंगे जो नौगांव की सुध लेगा हम उसकी सुध लेंगे जी भाई साहब दृश्य नौगांव नगर की स्थापना जनवरी 1842 में हुई और 62 तक केवल मास्टर प्लान बनता रहा 20 साल सामने आने टाइम ट्रांजिशन फिर एक ये पॉलिटिकल एजेंट रहे 36 बंगले रहे 36 हाउस रहे फिर इसके बाद 1 नवंबर 15 अगस्त 47 को राजधानी मध्य प्रदेश की हुई फिर केवल ये 1.5 महीने रही 15 अगस्त 47 से अप्रैल 48 तक राजधानी फिर महाराज रीबार राजधानी ले गए फिर अप्रैल 48 से लेके 1 नवंबर 56 तक कमिश्नरी इसके बाद दुर्गतियाँ होती रहीं ये बात अब भविष्य में ये है कि छतरपुर में सुखबकाहट हो रही है कि कमिश्नरी या तो कमिश्नरी बोल ले लें जिला हमको दे दें या जिला कमिश्नरी हमें ले लें जिला बोल लें बने रहे जैसा हो मगर भविष्य में समस्त नौगांव के नागरिक इस पर प्रयास करें या तो कमिश्नरी बोल ले लें जिला हमें दे दें या जिला कमिश्नरी हमें दे दें जिला बोल ले लें ऐसा प्रयास संयुक्त रूप से नगर हमें बेवकूफ़ बनाया गया नेताओं के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से कि चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है इस ऑफिस वहाँ पे होना चाहिए आप देखते हैं यूपी में वो अपना कौन जगह है बड़ा फेमस जगह है उरई जालौन जिला कुछ है ऑफिस कहीं है माने यहाँ केवल 24 किलोमीटर की यहाँ के वो है माने डिस्टेंस कितना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है लेकिन हमें आपसे बार बार कहना चाहता हूँ नौगांव का नाश करने का श्रेय पूरा का पूरा पॉलिटिशियन को है और जनता हमारी सोती रही पूरे आराम से आज हम लोग जाग गए हैं और हम ये आवाज़ अपनी उठाते हैं कि हमारा जैसा नौगांव था पहले वैसा नौगांव हमारा बने आज स्थिति है कि जो नगरपालिका की स्थिति है वो मैंने उससे ही बदतर हो गया नौगांव एक न्याय पंचायत जैसी स्थिति बन गई नौगांव की केवल हमारे नेताओं की उपेक्षा के कारण बड़ी उपेक्षा को दंश
आप लोग कह रहे हैं नौगांव ने झेले। जी नहीं, दंश तो झेलो है। देश की आज़ादी के बाद से जहाँ सब जगन को विकास भाव, नौगांव को नाश भाव। इसे के हम राजधानी हते, राजधानी रहने के बाद जहाँ और विकास भाव चाहिए थे, हमें तहसील बना दोगो। बड़े मुश्किल से पहले उप तहसील थी, अब तहसील बनी है, तो हमारी उपेक्षा तो भाई है। और आप सचिन भैया बता दें, जब उपेक्षा का है भाई, आज स्मार्ट सिटियन की बात करी जा रही, हमारे प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटियन की बात कर रहे। 1842 में नौगांव स्मार्ट सिटी हतो, इतने 128 चौराहे हैं, सवेरे शाम सफाई होती, सैनिटेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही आज़ादी आई, आज़ादी को जो दीपक हतो वो सब जगह तो उन्हें प्रकाश ले आओ, लेकिन नौगांव में वो अंधियारों के रूप में आओ। नौगांव में अंधियारे के रूप में आओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शहर के विकास के लाने कितने सपने संयोजात, कितनी व्यवस्थित प्लान, मास्टर प्लान, इतने सब बनो बनाओ है, सो माइनस में गाड़ी चली। आशु भैया, माइनस में चली गाड़ी नौगांव। सच्चाई तो ये है, इस नौगांव जो कि इस पूरे भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी के तौर पे पूरे देश में जाना जाता है, जो कभी बुंदेलखंड राज्य की राजधानी रहा, कामता प्रसाद सक्सेना जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी रहा। इसके बावजूद भी एक मज़ेदार बात नौगांव के साथ ये हुई कि नौगांव में जो भी एमएलए बना वो कभी नौगांव का नहीं हुआ। कभी कोई उत्तर प्रदेश से आके विधायक बना, तो कभी किसी और कहीं से विधायक बना। इस नौगांव की जो 60,000 लोगों की आबादी है, उस आबादी में से आज तक कोई भी व्यक्ति नौगांव का विधायक नहीं बना। और जब तक नौगांव नगर का व्यक्ति विधायक नहीं होगा, यहाँ का विकास हो ही नहीं सकता। उसको नौगांव के लोगों के दर्द का एहसास ही नहीं है किसी को। सब बाहर के लोग हैं, जिसको नौगांव शहर के लोगों का जिसको एहसास है, वो व्यक्ति जिस दिन चुन के विधानसभा में जाएगा, निश्चित तौर पर उस नौगांव का विकास होगा। नौगांव शहर को व्यक्ति विधायक नहीं है, जो एक क्या वो है भाई साहब को, भैया राहुल भाई भी कह रहे नौगांव शहर को व्यक्ति विधायक नहीं है। तो विधानसभा तो गांव की और शहर की मिला के हो, अब उनमें फिर शहर अब अगली बार गांव आओ कहे हमारा नहीं है, तो ऐसे कैसे बने। सबसे पहले तो सचिन भैया को स्वागत है, पलक पावड़ी बिछा रहे नौगांव की तरफ से। सचिन भैया, हम लोग आप आज जो बुंदेली रत्न आपने निकालो है, हमारा नौगांव मध्य प्रदेश की राजधानी रहो है, तो ई के लाने हम जो कहें कि हमारे दलगत राजनीति के ऊपर सब जनी नौगांव के लोग इकट्ठे भये हैं ई मंच पे। वो आपसे जो कहबो चाहत कि इते पे जितने भी नेता आए, अगर इते को सनातन भाई साहब कह रहे, मनीषी जी कह रहे, अपने सीबी चाचा कह रहे कि नौगांव राजधानी होवे के बाद भी इते को विकास नहीं भाव, इते तहसील तक समेट के रह गए, तो काय रह गए। विधायक तो 1947 से बनता रहे, एमपी बनता रहे, उसके बाद भी हम राजधानी से और तहसील बन गए, तो ई से बन गए कि लोग एमपी बने, सांसद बने, विधायक बने, अपने लाने बने, नगरपालिका अध्यक्ष बने, अपने लाने बने। नौगांव के लाने कोनो नेता नहीं बनो। जब विडम्बना है, ऐसा हम लोग जो चाहत कि अब जो नौगांव में कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो शहर के लिए सोचे, जो राजधानी रहा हो और जो तहसील तक समेट के रह गया हो। फिर हम सोचिए कितने ऊपर थे और कितने नीचे आ गए। तो हम सभी लोग जितने लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से होंगे, अलग अलग विचारधारा होगी, वो मायने उनके हिसाब से है, लेकिन हम सभी लोग नौगांव की बात आती है तो एक मंच पे एक जगह एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो आपने जो हमारे नौगांव के लिए इतना अच्छा सोचा है कि आप के जो नौगांव मध्य प्रदेश की राजधानी, तो आज तहसील कैसे हैं, तो हम लोग भी आपको स्वागत कर रहे हो। एक मंच पे यही कहबो चाहत कि नौगांव से कोनो बड़ो नेता भाव चाहिए, हमारे शहर से, हमारे क्षेत्र से, जो नौगांव क्षेत्र के लाने सोचे, नौगांव के विकास के लाने सोचे। और हम चाहे कोनो पार्टियन के हों, सब जनी एकजुट होकर एक मंच पे और इको समर्थन करे भी, एक मंच पे समर्थन करें। लेकिन अगर अपन कह रहे कि नेता दोषी हैं, तो चुन को रहो, अपन ही तो चुन रहे। वो लोग हम लोग बेवकूफ़ बना दी थी हम लोगों को। कैसे? इधर के लोग इतने मोहब्बती हैं नौगांव के, आपको बताएं। आपको कितना प्यार मिल रहा है यहाँ पे। हम बेवकूफ़ बनावे तो नहीं आए। अब जो आप बताइयो, हम लोग देखें वो आपको, तो मारे आप आए तो कम से कम जो बात रखो तो कम से कम सब लोगों में। तो इन लोग क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जो हमारा नौगांव था उसको और बढ़ाया जाए, हम लोग ये चाहते हैं। और जितने भी नेतागण हैं, यूज नहीं करें हम लोगों को, हम लोग यूज होने वाले नहीं हैं। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मोहब्बत से पेश आने वाले लोग हैं। हम सब लोगों में भाईचारा है, यहाँ कोई वैसा भी नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आपस में रहते हैं सब लोग। भैया आप बताओ
शहर में जब तो बात हो गई कि अपन डाउन आ गए, अपन कमज़ोर हो गए, मूल ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेके आपको लगत के काम भाई चाहिए शहर में? देखिए सचिन जी, आपका नौगांव के अंदर बहुत बहुत स्वागत कि ये आवाज़ हमारी आप ऊपर तक पहुंचाएं। नौगांव तमाम लोगों ने बताया कि नौगांव राजधानी होते हुए भी आज तहसील तक सिकुड़ कर रह गई है। इसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जिनको हम लोगों ने चुना उन लोगों ने कभी हमारे नौगांव नगर के लिए सोचा ही नहीं। वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग सोचते रहे। जिस पद पर वो पहुँचे उन्होंने अपना घर भरा, जो भी नेता लोग रहे हों किसी भी पार्टी से, और आज उस चीज़ की आवश्यकता है। लोग समझ रहे हैं कि हमारे नौगांव नगर का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, और निश्चित रूप से सभी नगरवासियों को एक मंच पर आकर इन सभी नेताओं का विरोध करना पड़ेगा। और जो नेता नौगांव नगर के लिए आवाज़ बुलंद करेगा उसकी आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे, वरना नाली के कीड़े की तरह हम लोग नौगांव से निकाल फेंकेंगे। यही हमारा सबसे निवेदन है। तो भैया लेकिन आ जाओ, लेकिन ये बताओ कि अगलो जो भी नेता आया, जो भी व्यक्ति आया, वो भी तो बात ही करे, इसके अलावा तो कछु नहीं करे। तो उन बातों पे फिर 5 साल भरोसा करने पड़े। भरोसा ही अपन भरोसा तो कर ही सकते हैं उसके ऊपर। 5 साल जैसे आएंगे, क्योंकि हर बार भरोसा ही किया है। 5 साल भवन राजा आए हैं, उनके ऊपर भरोसा किया है। नियत दीक्षित आए, उनके ऊपर भरोसा किया है। लेकिन 5 साल भरोसा किया, भवन राजा के ऊपर भरोसा किया अपन ने, तो 5 साल अभी वो हार चुके थे। इसके बाद भी उन्होंने कहीं शकल नहीं दिखाई। मंच पर भाजपा का जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ आते हैं केवल, इसके अलावा जनता के समक्ष कभी नहीं आए हैं वो। अगर आए हो तो जनता से पूछ सकते हैं आपके, कहीं जनता के पास अगर आए हों, किसी वार्ड में आए हों, किसी समारोह में कार्यक्रम में आते हों, वो केवल भाजपा के कार्यक्रमों ही वो आते हैं, इसके अलावा वो आते ही नहीं। लेकिन जी जी, पहले हमारा नौगांव था बिजावर विधानसभा में। बिजावर विधानसभा में बिजावर, ईसानगर, नौगांव, हरपालपुर 4 प्रमुख शहर थे इसमें। मैं नौगांव सबसे प्रमुख शहर था, पर विधानसभा का नाम था बिजावर विधानसभा। अब नाम हो गया महाराजपुर विधानसभा। इसमें महाराजपुर, गढ़ी मलहरा, हरपालपुर, नौगांव, फिर नौगांव एक प्रमुख शहर है, इसका नाम वैसा नहीं है। माने हमारा दुर्भाग्य ही ऐसा कुछ है कि हमारे पॉलिटिक्स की तब बातें नहीं करते हैं। अभी आपने कहा नौगांव से क्यों होना चाहिए, बाकी क्यों नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी विधानसभा का पूर्व विधानसभा का प्रमुख शहर नौगांव था, इसके पहले पूर्व शहर नौगांव था। क्या नौगांव कोई ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा नहीं होता क्या कि यहाँ पॉलिटिक्स में बनना चाहिए। पर नेताओं का हाल ये है, किसी पार्टी का हो, जो ज़्यादा ऊपर चापलूसी करता है वो टिकट पड़ जाता है, जो 5 साल काम करता है उस टिकट ही मिलता है उसको। सचिन भाई, सब पार्टियों का ऐसा बुरा हाल है। तो हमारा ये जो प्रमुख शहर होने के बाद भी यहाँ पर अनेक प्रतिभाशाली लोग हैं। यदि पार्टी टिकट देगी तो यहाँ के लोग काम करेंगे, नौगांव आगे बढ़ जाएगा। महाराजपुर विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र नौगांव है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 8,500 है। इसके बाद में हमारा दुर्भाग्य देखिए कि पहले होगा बिजावर विधानसभा, फिर होगा महाराजपुर विधानसभा। छोटे छोटे गांव हैं, जबकि ये नौगांव है तहसील और बड़ा गांव है और सबसे स्मार्ट सिटी है। आगे पकड़ रखना नहीं चाहता, ठीक है। ना नगर की विकास की बात करता है, वो बात करता है ओनली बात करेगा मात्र से प्रवेश द्वार बना देगा, ठीक है, निर्माण कर देगा। विकास में नौगांव की GDP किसने बढ़ाई? नौगांव में से एक भी कल कारखाने स्थापित नहीं किए गए, ठीक है। न नौगांव के अंदर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था ही नहीं नौगांव के अंदर। पिछले 70 साल से 60 साल से नौगांव एज इट इज रहेगा और डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। क्या है आपको, क्या वो नगर के विकास के लाने जो चीज़ें सब लोग कह रहे हैं उनमें आपको अपना मत? नगर के विकास में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका तो नगर पालिका की है और विधायक सांसद की है कि उनको इस ओर देखना चाहिए। नगर में एक स्टेडियम है, राजा भवन सिंह स्टेडियम, इसका आज तक संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। जबकि उमा भारती यहाँ से सांसद रही हैं और केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, वो केंद्रीय खेल मंत्री रही हैं, तब भी उन्होंने स्टेडियम का विकास नहीं कराया। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें काम होता रहा, लेकिन उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। क्योंकि नौगांव में सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट है वो सबसे ज़्यादा खेला जाता है और आज तक उस स्टेडियम का विकास नहीं हो पाया। आज भी वहाँ पर बैठने के लिए पर्याप्त स्टैंड नहीं है। इस पर हम सांसद जी से भी चाहेंगे कि वो इस पर कुछ करें और विधायक जी से भी चाहेंगे। खेल की आपने बहुत अच्छी बात उठाई। नौगांव खेल को बहुत बड़ो सेंटर रहो, हॉकी को भी, क्रिकेट को भी, ई के लाने जो सुविधाओं को अभाव रहो और मतलब चीज़ें ई में भी आगे नहीं बढ़ पाई।
भाई साहब आपको पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नौगांव नगर में, आपको स्वागत है बहुत। और भाई साहब खेल की तो खैर जैसे बात भाई है, तो भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे नौगांव में क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं। तो जब बात तो ठीक है, स्टेडियम है, जब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहूँ ना कहूँ अपेक्षित रहे हम लोग, हर प्रकार से रहे। जैसे अब हमारे आंसू भाई साहब ने बात कही थी कि नौगांव, बहुत सारे लोगों की जो डिमांड है कि नौगांव को नेता नहीं कर पाओ, नौगांव के नेता नहीं बन पाए। ये आप देख रहे कि पहले भी 5 साल अब जैसे कांग्रेस के विधायक हैं कि पहले भी भाजपा के विधायक रहे, 20 साल से भाजपा की सरकार है, सब चीज़ें हैं भाजपा की। उसके बाद भी हमारे नौगांव में अब जैसे आप भाजपा के लिस्ट देखो कि कितने दावेदार हैं, तो 20 हैं लगभग। अब ये 20 विधायक का नौगांव के लाने कछू नहीं कर सकते भाई साहब। जो 20 विधायक दावेदारी कर रहे, वे बड़े बड़े पदन पर है, केंद्र में उनकी लिंकें हैं, भाजपा की सरकार है, सब चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी भाजपा, हम लोग हैं अपेक्षित हैं नौगांव के लोग, जो कह दी जात के नौगांव के लोगों को अगर टिकट मिले तो विकास हुई है। जब कौन सी बात है भाई, जब महाराजपुर जैसे आज हम नौगांव हैं, कोनो भी वार्ड से अगर कोनो आदमी निकल के आ रहा हो, वो अच्छो काम कर रहा हो, तो वो नौगांव से निकल रहा हो ना, नौगांव ही को लाने काम कर रहा हो ना। महाराजपुर विधानसभा एक परिवार ही है ना, वो परिवार से कोई भी आदमी जो अच्छो काम करे वे आप ले हो या नौगांव ही से ले हो, समझ रहे आप। तो जा चीज़ है भाई साहब, अब नौगांव जैसे विकास जो कर है हम लोग हैं, ऊके लाने, ऊके संगे रहें, ऊके हर प्रकार से ऊको संग दें हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ जा है भाई साहब के जैसे हमारे नौगांव में बहुत बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के और कांग्रेस के भी, कमी नहीं है नेता की हमारे नौगांव में। इतने बड़े हैं कि एक जगह में 2 नहीं समा रहे। हाँ, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन भाई साहब नौगांव के लाने कोई ना कहूँ सोच ही नहीं है। ये जो बातें कह रहे कहीं जा रहे हैं कि नौगांव अपेक्षित रहो, नौगांव से जो चलो भाई साहब 50 ऑफिस चले गए नौगांव से हमारे, एक नेता ने आवाज़ उठाईगा? सिर्फ चुनावी टाइम पे आवाज़ें उठती भाई साहब, सिर्फ चुनावी टाइम पे नेता निकलत बाहर। चुनाव के पहले भाई साहब हम लोग ज्ञापन देते फिर रहे, हम लोग बच्चा हैं, हम लोग मतलब आज से 15 साल पहले ज्ञापन दे रहे कि भैया जो ऑफिस जा रहा हो, भैया वो ऑफिस जा रहा हो। तो का नौगांव के नेता जो बड़े बड़े नेता आज जो केंद्र तक पकड़ रखत, बे भाई साहब नौगांव के लाने कछू नहीं कर सकते, कछू नहीं करी कोई ने, ना कछू सोचो ना सोचत है। सिर्फ चुनाव टाइम पे सब नेता हो जाए, सबको टिकट चाहने, सबको चुनाव लड़ने, ई के पहले ई के बाद ना कोई को नौगांव की सुध लाई ना लेने, जा स्थिति है नौगांव की भाई साहब। हमने आवाज़ उठाई, देखो जी भैया, भैया केवल जो है चुनाव के समय, एक चुनाव के समय जो है केवल नेता आवाज़ उठाते हैं, बाकी पौने 5 साल गायब। नहीं, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं पूरे 4.5 साल से एक्टिव हैं। हर गांव में ऐसा नहीं है कि 6 महीना में एक बार ना पहुंचे हुए हैं, हर गांव में अपनी छाप छोड़ी है अपनी, चाहे तोरण द्वार हो, चाहे सीसी रोड हो, चाहे हेड पंप हो। वो तो सरकार नहीं है, नहीं तो और स्टेडियम के लाने भी उनने 1 करोड़ रुपये थे, वो आए थे मंत्री जी जयवर्धन सिंह जी आए थे, नाला को निर्माण है, चाहे वो तो सरकार होती तो और ज़्यादा हो तो विकास। इसे जा आप नहीं कह सकते हमारे क्षेत्रीय विधायक के लाने के वे 4-5 साल दिखे नहीं हैं, हमेशा एक्टिव, हर महीना 2 महीना में, हर गांव में 6 महीना में तो हर गांव में जात है वो सब। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कछु हो रहा हो नौगांव में या आपकी विधानसभा में, जो भी तो आगे चुनाव तक तकलीफ दे, ऐसो कछु नहीं है, सब एक ही है। मतलब और विधायक को मैं कहाँ दोष है जैसा कछु हो रहा हो। पार्टी को तो जब चुनाव में जाने तो इकट्ठो रहने आए कि नहीं रहने आए? इकट्ठो तो बिल्कुल रहने आए। विधायक जी ने जितना कार्य किया है नौगांव में, पूरे महाराष्ट्र विधानसभा में, हमें नहीं लगता आज तक 20 सालों जो विधायक रहे उन्होंने किया है। किसी भाजपा, कोई भाजपा का व्यक्ति आज तक कहीं नहीं आया। वो तो हमारे विधायक जी से सीख गए सब लोग कि भाई जनता के बीच में जाने पड़त, तो अब अखबकार है आदमी तो क्या है, जो अच्छा कार्य करेगा उसकी बुराई तो होगी, अच्छे कार्य करने वाले की बुराई होगी। 6 किलोमीटर नेंगुआ की रोड थी, इसके पहले भंवर राजा कम से कम नहीं है 4 पंचवर्षीय विधायक रहे हैं। अभी इसी पंचवर्षीय में रोड का काम अभी चालू हुआ है महाराजपुर विधानसभा नियत दीक्षित के कार्य। और भाई साहब कांग्रेस सरकार जब आई, बीजेपी रोड नहीं डली थी, बीजेपी सरकार समय ईसानगर रोड था, जो पहले कहते थे बीजेपी को 3 विधायकों के बीच में फंसा है, आज तक रोड नहीं बना। कांग्रेस सरकार ही पूरा नौगांव से ईसानगर तक रोड डल गया कि कांग्रेस सरकार ने कार्य किया। वो कांग्रेस सरकार रहती कार्य करती, और उनकी अवहेलना आज तो जनता की अवहेलना नहीं की, वो तो सरकार उठा पटक से पटक ली उनने। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग विधायक जी के करीबी लग रहे हैं, खास इतने विधायक जी के संगाती चले गए भाजपा में, आपके विधायक जी नहीं गए, तो इनको अफसोस है कि खुशी है? सही से बताइए। अपने पार्टी के लिए, अपने घर के लिए गद्दारी नहीं की,
अगर पार्टी छोड़ के चली जाए तो हम लोग तो विश्वास करना छोड़ देते उन पे। मान लो अब ऑफर तो नहीं आ रहा, कोई ऑफर नहीं आएगा। अपन कांग्रेस में रहकर विधायक कार्य करेंगे और नौगांव पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में कार्य करेंगे। और अभी नगर पालिका नौगांव में सबसे ज्यादा जलकर और जो टैक्स वगैरह सब ले रहे हैं, आज तक कम नहीं हुआ। वो हर दूसरी नगर पालिका कम है, नौगांव नगर पालिका कम नहीं हो रहा। हर आदमी परेशान है संपत्ति कर से और जलकर से। टेबल हो गया जलकर। बताओ भैया। जो कह रहे हैं, जो जलकर और संपत्ति कर की बात करी मिश्रा जी ने, बबल को सही करी। जलकर और संपत्ति कर 10 गुना लाओ जा रहा नौगांव शहरवासियों से। और हम ही के पहले भी कह चुके कि हम भले ही सत्ताधारी पार्टी से रिलेशन रखत, लेकिन हम दलगत मंच पे बोल रहे हैं कि जो गलत है, लेकिन जो बढ़ाओ गो है, जो बिना जनप्रतिनिधि वाली नगर पालिका में बढ़ाओ, प्रशासक ने बढ़ाओ, ना कोनो जनप्रतिनिधि ने बढ़ाओ। आज वर्तमान में भारतीय शासक जब था तो उनके ऊपर जो सरकार की हो। एक मिनट, बिना जनप्रतिनिधि वाली नगर पालिका राज्य चल रहा है कि पानी भी साला पीने के लिए आदमी तरस रहा है। ये भाजपा का राम राज्य चल रहा है। नहीं देख लीजिए सर, भाजपा का राम राज्य चल रहा है। ये सर भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। देश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और नौगांव नगर पालिका में भाजपा की सरकार। इसके बाद ट्रिपल इंजन की सरकार। अब कौन से इंजन की सरकार चाहिए कि साला पानी पीने के लिए टैक्स चाहिए? पानी भी नहीं पी पा रहा है नगर पालिका का आदमी। ऐसा राम राज्य अगर चाहिए तो हमें नहीं चाहिए राम राज्य। ले जाए अपनी पीठ पे भाई साहब। पहले तो एक चीज जो बताओ कि विकास कहाँ का है। कोई विधायक जी के आदमी, कोई सांसद, कोई राज्यसभा सांसद को आदमी, इनके मन की नहीं हो रही सो विकास नहीं भाव। इनके मन की नहीं भाई सो विकास नहीं भाव। हमें तो जो बताओ, अपने वार्ड के 10 जने गए, पार्षद जी लोग के चलो यहाँ सो मुद्दा है, फिर पार्षद जी जाए, अध्यक्ष जी लो, अध्यक्ष जी जाए, विधायक अपने वोट की ताकत नहीं दिखा पाओ। सीधी बात तो जा है, कौन गोए दिखा के मुंडन कह के चलू जात। उन्होंने की जनता करो वाली और फिर रूट बने भैया विकास नहीं भाव, विकास नहीं भाव, विकास नहीं भाव। विकास कह में उज्जे तो अपनी वोट की ताकत नहीं बता पाओ कि वो का है, नहीं अब वो का है। वो कछु जने ऐसे हैं अब अपने अपने राजनीतिक मुद्दाएं के भैया इतने को अध्यक्ष नहीं बनू, को अध्यक्ष में इच्छा शक्ति स्वयं में होत। अबे वो देश भी हैं, वो तो ऐसे भी नहीं होते थे। बापू डिग्री सहकारी करावे के लाने आंदोलन करने आओ, इंजीनियरिंग कॉलेज के लाने आंदोलन करने आओ। वो हम लोगों ने सीटें बढ़वाई, जहाँ पे 1600 सीटें थी, आज 6500 स्टूडेंट है बापू डिग्री कॉलेज में। वो के लाने हम भूखा हड़ताल पे बैठे आंदोलन करने आओ। मेडिकल कॉलेज चाहने आप भी क्या हवा में खुल गओ। आए 20 जने बैठी स्थान पे, अपने बताओ वोट की ताकत। चुनाव 8 महीना बाद है, मेडिकल कॉलेज मोदी लेके यहाँ सबराज नहीं। अगर सत्ता चाहने हुई है तो अपनी ताकत ही नहीं बता पाऊ। हर आदमी हनुमान है, लेकिन जामबंद नहीं मिल रहा जगह भी भाई। और जामबंद मिला उनकी सुन को रहो, उनकी सुन को रहो जामबंद की। बोले यार बूढ़े टेढ़े आदमी युवा चेहरा चाहने। अरे यार और भी बूढ़े आदमी का विकास नहीं कर पाऊ का युवा से कह रही। युवा सोच से होत, उम्र से नहीं। युवा की पहचान भी माथे पे बा, मुंह में शक्कर, सीने में अंगार और पैरों में रफ्ता, वो होती युवा, उम्र से नहीं होत। हमारे सनातन भाई साहब हैं के भी खिलाने दिव्यांग है, लेकिन आज वे भी हनुमान है। हर जगह अलग जगह दोहरा मंदिर है। अयोध्या की बात कर रहे, काशी की बात कर रहे, दोहरा मंदिर ही पता ही नहीं करवा पा रहे। इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि कौन काम के यार। हाँ बहुत बढ़िया बात। अच्छे तेज जी भाई साहब, आपका क्या क्या वो है जब सारी चीज़ सुन के शहर के विकास की जो अवनति है उके लाने को जिम्मेदार? शहर के विकास के लिए निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, बीच में नगर पालिका की उदासीनता से जो हमारा बीच से हाईवे निकला था NH39, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा गड्ढे हो गए थे। फिर हम लोगों ने फिर उसके लिए सेल्फी विद गड्ढा अभियान चलाया। बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के सिर पे टोपी पहना के बात दोषारोपण करते रहे। बाद में फिर लास्ट में PNC से काम किसी ने किया, एजेंसी कोई थी, और PNC से फिर उस रोड को बनवाया गया, रिपेयर कराया गया। फिर से लगातार उसमें भी गड्ढे होने लगे। विकास की हद तो ये है कि जिस चीज़ के लिए नौगांव में कहीं भी फंड आवंटित किया जाता है वो चीज़ बाद में रुक जाती है। तो निश्चित तौर पे चाहे हमारे सांसद हों, चूँकि वो स्थानीय नहीं है, पर्याप्त तरीके से उस पर ध्यान नहीं देते। और नौगांव में वर्तमान विधायक से पहले जो भी विधायक रहे, मध्य प्रदेश में जो हमने बोलो
यहाँ पे कमी आती है हम लोगों की। हम आप कोई भी नेता आता है उसका सम्मान करना जानते हैं। नेता उस चीज़ की जगह गिने चुने कुछ कर्मठ लोग हैं, उनके अलावा बाकी नेता सम्मान करा के और पद का लाभ लेके चले जाते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाई जो अभाव है, नेता पद ले ले, इस क्षेत्र से वोट ले ले, पद ले ले, सत्ता ले ले, तो बस फिर भूल जाते जो क्या वो है। देखिए, जहाँ तक की बात, हमें तो ये समझ में आया आप लोग को देख के कि नौगांव की बात चल रही थी और नौगांव के विकास की बात है, तो कई लोगों ने अच्छा बोला, इतिहास को लेके बोला, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति क्या है उसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। मेरे ख्याल से हर युवाओं को चिंतित होना चाहिए। जो नौगांव राजधानी हुआ करती थी और जो यहाँ का ड्रेन सिस्टम, जो सौंदर्यीकरण था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे चाहे आप अतिक्रमण ले लें, जो यहाँ के रोड्स के बारे में बोला गया, जो यहाँ के चौराहे फेमस हैं, उन पे कोई ना तो विचार कर रहा है, ना कोई नगर पालिका विचार कर रही है, ना कोई नेता विचार कर रहा है। इसके सौंदर्य को रक्षा करने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ के प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। जो प्लानिंग पहले थी उसको उखाड़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा कि सौहार्द भी उससे बनता रहेगा और लोगों में लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, हमारा रहन सहन भी सुधरेगा, जो नौगांव की तारीफ हुआ करती थी। यही विकास है। कम से कम जो दे गए हम उसको ही बचा लें, आगे तो फिर बहुत बड़ी बात है। जैसे मेरा मानना है कि डिवाइडर की राजनीति, अगर आपको जो भी राजनीति करनी है तो रोड पर डिवाइडर बना दो, लोगों के प्यार के बीच में डिवाइडर बना दो, लोगों के परिवार के बीच में डिवाइडर बना दो। ये राजनीति अब खत्म होना चाहिए। यहाँ अंग्रेज रह के गए नौगांव, यहाँ का ब्रेन बहुत अच्छा है, तो कम से कम जो मेरे पास था उसे हम बचा लें। जी, इतना ही मेरा कहना है। जो है उसको बचा लें। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप बुंदेलखंडी भाषा को आगे तक लेके जा रहे हैं, हम लोगों की सब बात रख रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा स्वागत करते हैं भैया सचिन भैया कि आपने बात रखी है, भाई साहब ने बात रखी है, नौगांव विकास की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आगे आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छी लगा। बताओ भैया, हैं? आ जाओ आओ भैया, आप आओ, बोलो। अरे आओ। जी, तरीके से कही जा रही कि शहर में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति को अभाव रहा, ये की क्या बात क्या है कि जो नौगांव है, छोटा शहर है, ज़्यादा राजनीतिक लोग हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और सब लोग चाहते हैं कि कोई काम हो तो उसका श्रेय हमें मिले, तो सब लोग मिलके काम नहीं करते हैं। जब कोई काम हो रहा होता है तो दूसरा ये सोचता है कि काम ना हो पाए, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस वजह से यहाँ पे राजनीति ज़्यादा है। अगर राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर काम किया जाए तो नौगांव का वास्तव में सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, नौगांव का विकास किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं उनके जो राजनीतिक हैं, तो ई जैसी स्थिति भी है कि प्रशासनिक जो अराजकता है, ई को बड़ो आरोप लगत कि भैया प्रशासनिक अराजकता पिछले 2-4 सालों में बहुत हो गई। जा भाई का भैया, सबसे पहले तो आपका राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत बंधन है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक लोग स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे, किसी चीज़ का हल नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई अन्य दल हो। आप देखिए, इसी नौगांव में भाजपा में कई गुट बने हुए हैं, कांग्रेस में कई गुट बने हुए हैं। उसका अभी ताज़ा उदाहरण नगर पालिका चुनाव ही था कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था और फिर भाजपा का अध्यक्ष बना है। तो ये जब तक सोच समूची करके परिवार, बातें सबके पास हैं, ज्ञान सबके पास है, बोलना सब कोई चाहता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। अगर एक व्यक्ति अपने हिसाब से कोई छोटे छोटे कामों को लेकर भी करना चाहे ना, तो एक विशाल फौज तैयार होती है और वो विशाल फौज जब एक बार हुंकार भरेगी तो नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी जो भी हो आके यहाँ चौराहे पे बैठेंगे। हम आप दिखाना ही नहीं चाहते हैं, बताना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ रोना उगाना चाहते हैं। इससे कोई हल समस्या का तो होने वाला नहीं है। जैसे अभी आप आए तो सब ने आपके पास अपने अपने मत रखे, करना कौन चाहता है? भाजपा वाले कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगाएंगे। पहले अपने आप को तो मजबूत करना सीखो, उसके बाद आप आरोप प्रत्यारोप लगाओ। तो भैया एक बार फिर से हम लोग नौगांव, प्यारा नौगांव के बोर्ड के नीचे हैं, नगर पालिका के कार्यालय के बाहर, और शहर के विकास के लाने, विधानसभा क्षेत्र के विकास के लाने और स्थानीय मुद्दों को लेके बुंदेली बौछार की बुंदेली रथ यात्रा आई है नौगांव में। चाचा, नौगांव के हालात आपके पुराने समय से लेकर अभी तक के कहाँ हैं? मेरी उम्र साहब 76 साल की है। निवेदन करूँ आपसे, परंतु नौगांव का विकास क्या, नालियाँ देखिए तो पटी हुई हैं, उसमें कचरा भरा, यानी हमारी नालियों में ढाल भी नहीं। एक तो बात ये मच्छर ये बीमारियाँ, दूसरी बात ये है कि हम लोगों पे 2-2 हज़ार रुपये वाटर टैक्स रख दिए।
मकान टैक्स बढ़ा दिए, आपने लिख दिया सुंदरीकरण। सुंदरीकरण नीचे से तो देखो कि आपके नालों में क्या पड़ा हुआ है, ऊपर से सुंदरीकरण, नीचे इंसानों की जो जाने जाती हैं, दुनिया की बीमारी फैलती। तो इसके लिए साहब कुछ उपाय तो होना चाहिए शासन से। विधायक हैं, विधायक भी कभी भ्रमण नहीं करते इस विषय में। तो ये नालियाँ पुनः इन्हें ढंग से बनाई जाएँ। ये हम लोगों का जो इतना भार दिया है जनता पर, इतना झेल नहीं पाते। इसके लिए देखा जाए 2000 रुपये साल के अगर नल के देंगे तो क्या होगा, और मकान टैक्स इतना देंगे तो क्या। जब इतना नगर पालिका में पैसा आता है तो सुंदरीकरण में ये क्यों नहीं इतना दिखावा है, हकीकत क्यों नहीं होती। मेरा ये निवेदन है। लिखे तो कितना बढ़िया है, प्यारा अरे यही है प्यारा नौगांव, ऊपर प्यारा, नीचे तो देखो ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो नहीं है भाई। ऊपर तो आपका गोरा चमड़ा है, नीचे तो रखा बुरादा भरा। तो ऊपर चमड़े को मत देखो, नीचे ही देखिए आप। टैक्स ज़्यादा, सुविधाएं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नए गाँव में कोई सुविधाएं नहीं है। टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, ऊपर सुंदरीकरण हो रहा है, नीचे कुछ नहीं है। नालियाँ जागीता पड़ी हैं, बीच में SDM रहा है, सो उनने अपना पैसा, सब पैसा खाने की काम रखे और कोई नहीं। सब पैसा खाते हैं, सब पैसा खाते हैं यहाँ। बिना पैसे की तो चिड़ैया बनती नहीं इधर। बिना पैसे के चाचा चिड़ैया नहीं बनत, नहीं बनत, अकेले लोग उल्लू बनत बस। हाँ उल्लू बनत लोग, चिड़ैया कहूँ नहीं बनत, चिड़ैया नहीं बनत, नहीं बनत, और न बने कहूँ काय आप बिना पैसा में काम ही नहीं होने। हाँ अच्छा, एक साल में फालतू में मिल रही है ना तहसील में। हाँ जब तक पैसा ना दो, जब होने काम, बिना पैसा के कोनो काम नहीं भवा तक होना हो जाएगा। अच्छा, सरकार तो कह रही कि बढ़िया विकास में चकाचक है सब। सरकार की जो सरकार के भीतर हैं उनको विकास होगा, जो सरकार के सीटन पे बैठे उनको विकास होगा, और बाकी जनता तो कराई ऐसी तैसी। अच्छा, और का जनता करा रही भाई साहब ऐसी तैसी, सही तो कराई रही ऐसी तैसी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने उखिलाने पैसा चाहने, कछु बनवाने, जमाने प्रमाण पत्र बनवाने उखिलाने पैसा चाहने, आधार कार्ड लिंक करवाने, नंबर वोटर लिस्ट कछु करवाने। 100 रुपये आ ही गए थे, हम तो आ ही गए थे कि भैया हमें आधार कार्ड अपनो लिंक नंबर करवाने, भैया मोबाइल नंबर लिंक 100 रुपये लगने। अब बताओ आप, अब मोबाइल लिंक करवाए कि 100 रुपये लगने, होगा काम तो सरकार तो जा कह रही कि हम जन्म से लेके मरण तक की जितनी है सब योजनाएं बिल्कुल गिना रही। अभी के बाद इतनी चिंता है काय। अब सरकार के सरकार इतनी आ रही का देखन, इतनी आ रही का कि मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा सूखे लाने वे कह के यहाँ इतनी बनने खूब मजे से खोद 200 सब हो जाने। अब 1,000 रुपया मिलने सब महिलाओं को, उनमें भी मजा हो जाने आप और उनकी। अरे मजा हो जाने, कितने हो जाने मजा, क्या हो जाने जो कह रहे हैं भाई साहब। 1100 रुपया को सिलेंडर होगा 450 रुपया से। हाँ हाँ, और 55 रुपया का पेट्रोल होगा, 90 रुपया लीटर। कैसे काम चले तुम जा बताओ, डीजल का रेट होगा। हाँ तो एक तो बड़े बड़े कार्यक्रम भी तो रहे, G20 सम्मेलन हो रहा है आपके इलाके में। कैसे पेट में रोटी है खाने, गैस पे सेंक के अपन होते जाने ऊपरे G20 देखने। सरकार कह रही इतना जबरदस्त विकास, भोजन पहले जरूरी है। हाँ ये भोजन की व्यवस्था बनाई जाने, सेंक रोटी सेंक दे खिलाने, चार से को मिनट चार। लेकिन ये सब चीजें चुनाव में मुद्दा है होती का, मतलब महंगाई है हम भी मान रहे, आप भी मान रहे, भ्रष्टाचार है आप भी मान रहे, हम भी मान लेते, लेकिन चुनाव में जो मुद्दा कैसे नहीं बना। चुनाव का मुद्दा ऐसा है साहब, चुनाव तो ऐसा है कि हर आदमी को जात पे, को पात पे, को ई पे खेल रहा हो, को भैया चारे पे खेल रहा हो, तो जीत जाता आदमी नहीं ना। और दो तलवार एक तलवार, 2 तलवारें हैं, वो इधर से भी कटेगा, इधर अच्छी जगह वोट पड़ गया तो देश खुशहाल हो गया, और गलत जगह पड़ गया तो देश बिक गया। बस तो बिका ही तो रहो, तुम बता दो कहाँ रहेगा, कछु बचो देश में, आप बता दीजिए कि देश में फलानी चीज़ बची हो तो ये कहो आप। अरे तुम चमक रहो यार, अरे यार तुम चमक में फिरा गए, चमक तो आप भी चमक रहे, हम आप कहाँ देख रहे, उसे चमक से का हो, अंदर तो देखो का है, तुम भूखे तो नहीं है। 2014 से जो पता पड़ो कि सफाई भी कछु चीज का हो, तब देश में का समझाए लोग ना। तो सफाई
1100 साफ हो रहा है सीधे सिलेंडर लेते ही। नहीं वो देखो कहूँ ना कहूँ तो देखो वो है आज चीन से भारत सबसे आगे लड़ाई के मामले में बॉर्डर मजबूत हो रहा है। पहले अपने थे फौजी उड़ जाती है, आज देश मजबूती की हो जा रहा हो तो तनक तो वो चुकाओ नहीं है। 70 साल से पहले नहीं उठा पाई जा आवाज। हम तो सब जो पूछ रहे 2003 के पहले कांग्रेसी जो बता दें कि एक योजना का थी माननीय बंटा दिग्विजय सिंह जी की, निवेदन कर रहे हैं। चीन के 2012 में सोने को भाव 24,000 रुपये तोला तो आज 58,000 रुपये तोला होगा। तो भाई साहब आबादी भी तो बढ़ रही है ना। ट्रेन से लुभाने कर रहा हो सो एक ही झटका में 40 को सीधो दूनो होगा, एक ही झटका में सीधो दूनो होगा हैं जो फिर 60 पे आ गो जब कैसी महंगाई जाए, हमें जा बताओ जब कैसी महंगाई जाए हैं। जनता बढ़ रही साहब, कोरोना में भी तो मर गई जनता, जितने पैदा हो तो उससे ज़्यादा तो कोरोना में मर गई जी के एंट्री नहीं है, फिर कहाँ से जनता बढ़ गई। कोरोना में वैक्सीन लगवाई तो अरे लगवाई भैया, कहूँ नहीं मिली, दिल्ली तक तो मिली नहीं है वैक्सीन। 2500 में नौकरी करी मास्टर ने, आज 75,000 मिल रहा है। एक ही बात ना करो, जब मिल रहा हो मिल बे की नहीं काने, अगर किसान सम्मान निधि मिल बे की नहीं काने, सब वो काने जो धरातल पे वो नहीं है। एयरपोर्ट होगा सबसे बड़ी गैप की बात जाए वो नहीं काने, नौगांव में 4 नंबर पे इंजीनियरिंग वो नहीं काने। एयरपोर्ट में होगा वे कह तो अच्छे बैठे नहीं है हवाई जहाज में आप। एयरपोर्ट में 5% आदमी जात, 95% आदमी नहीं भाई साहब फोन लाइन पे तो कर रहे हैं जी सब जने, क्यों में भी घसट के जात नहीं। नौगांव से 8 किलोमीटर दूर है पचवारा टोल, और जाएं तो 60 रुपया पहले, 80 रुपया 83 रुपया पहले जेब में डाल के डाले जो नहीं है। नौगांव के नेता ना या नौगांव के आदमी ना सोच कि 8 किलोमीटर दूर पे पचवारा में टोल टैक्स लग रहा हो, सुबह जनता खा लग रहा हो ना कि कौन नेता खा कौन नहीं लगत, वे तो टोल टैक्स लगा कर दे। विकास तो करो है मोदी जी ने, देखो फुल लाइन दे दी ये पे सिंगल लाइन सड़क के लाने तरसतो आदमी। आज अगर को जन्मदिन मन रहा हो, सेल्फी खिंच रही, कछु भी हो रहा हो तो 4 ही लाइन पे तो जा रहे। जब मोदी जी की तो सौगात है। दूसरी चीज जो है कि अगर मोदी जी स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय के लाने पैसा ना देते तो जो हिंदुस्तान को आदमी है खुद के पैसा से घरे लेटरिन नहीं बनवावे वालों तो चाहे पूरी जिंदगी लूटा ले लेके निकल जाए। भाई साहब आज के समय में नौगांव की सबसे बड़ी समस्या है संपत्ति कर एवं नल कर। आज से कुछ दिनों पहले नौगांव नगर पालिका के चुनाव हुए थे, जिसमें 20 वार्डों में चुनाव हुए और 103 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। उन 103 प्रत्याशियों के सभी संकल्प पत्रों में था कि हम जलकर एवं संपत्ति कर मिलके सब लोग बैठ के वहाँ पर कम कराएंगे। और आज नगर पालिका नौगांव का गठन होने के 6 महीने बाद भी उस चीज पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं है। आदमी मरा जा रहा है, 3 गुना संपत्ति कर और 4 गुना नल कर दे के 10 गुना तो सारे जो लोग हैं, इतने युवा लोग इतने ही मंच पे बात कर रहे हैं, जे काय अपने नेताओं पे दबाव नहीं बनाऊ, काय ते धरना नहीं दे, जो भी तो प्रतिरोध की कमी कौन लगी ना। कमी यही है, देखिए भाजपा वाले कांग्रेस दोष दें कि तुमने 70 साल में क्या करो, जे कहें तुमने 15 साल में क्या करो। और जब चुनाव होते तो उस समय पे हिंदू मुसलमान पिछड़ा सवर्ण ई पे वोट दे देने, हमारे जात को विधायक ठाणो ऊ पे वोट देने। जब हम वोट दे तब कभी सिलेंडर याद रखत, कभी सड़कें याद रखत, कभी स्कूल याद रखत, कभी अस्पताल याद रखत, कभी महंगाई याद रखत। जब तक देश की जनता इन चीज़ों ना ध्यान रख के वोट ना दे है, जे लोग ऐसे ही बेवफा बना उतरे हैं। और जनता राजा राम हो या रावण, जनता बेचारी सीता है। राजा राम हो या रावण, जनता बेचारी सीता है। यदि राजा राम हुए तो सीता को वनवास हो जाएगा, और रावण हुआ तो उसका हरण हो जाएगा। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, होना तो यही है। तो भैया जब 2 ही जने एक सी हैं तो उम्मीद की तुम किरण है का कहाँ गए आम आदमी पार्टी वाले तो हिरा गए है ना। चलो भैया हैं आते आप आओ हैं जा बताओ, कह रहे कि भाजपा भी गड़बड़ कांग्रेस भी गड़बड़। नागनाथ सांपनाथ दो एक से है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा हाँ, उनके सब समझौता चलत बड़न के 2 ही, उनके लाने तो कोनो नौला नाथ नहीं बन रहा, बात जा है नहीं। तो फिर इको समस्या तो हो गई, तो समाधान कैसे करें? समाधान कैसे करें? चिल्लात बस चिल्लाते रहे हम, जा तो है समाधान। सुनने है ही नहीं है, चिल्लाते रहे भैया, कह रहे और कुछ बचे नहीं है। नहीं सो कछु है ही नहीं है ना होने है कछु, इसे नहीं होने। 2000 ये अबे भैया ने बताओ कि 2014 के बाद देश आजाद भाव, हमें तो ऐसी लग रहा हो। और जो बेच रहे, जो अपने बब्बा के देश आओ तो का
जोन बेक रहो संपत्ति दे ले बेक रही जे हर चीज बेक रही जे कहाँ से आ गए थे हैं जी कौन नहीं बिको कौन नहीं बिको जो साक्ष्य तो बताओ ऐसे तो हम आरोप लगा दे कि कौआ कान लेगा, कान नहीं देख रहे, कौआ देख रहे सब जने। अपनी ये ट्रेन है और एयरपोर्ट बिके ये कछु नहीं बिके। पहले भारतीय रेल थी, अब कहाँ गई वो रेल? भारतीय रेल था, वो टिकट कहाँ गया? चलो इनकी बात को हम पुष्टि करते हैं, कहाँ गया वो टिकट? और ये बताएं कि कौन मंत्री कौआ कान लेगा बेअसी के रोज घोषणा करने बोले पट्टी कर दो, गेट लगा दो, उद्घाटन कर दो और मेडिकल खोल दो, जो खोल दो, कछु मिल लो को हम लोगों का मेडिकल कब को घोषणा है? बोले आज तक गेट लगा दो, उद्घाटन कर दो, 10 और घोषित कर दो। जनता के पैसा लूट तंत्र। सब चुनाव के मुद्दे, ये सब चुनाव के टाइम पे ही याद आते हैं। नौगांव में सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अगर इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे किसी प्राथमिक उपचार केंद्र मचा है, अगर किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो इसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है। डॉक्टर सीधा रेफर का जिला पहुँचो, जिला पहुँचते हैं तो सीधे झांसी, जिसके बाद पैसा होगा वो इलाज कराएगा, जिसके बाद नहीं होगा वो क्या करेगा। आम जनता का यही मतलब है, जो भी सरकार पार्टी में हो वो अपनी गरीबों की सुने। बड़ी बड़ी बातें हैं, आता कुछ नहीं है, सबको नेता बनना है। तो लोकल नेता भी बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन आता कुछ किसी को नहीं है। हम ये चाहते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रोजगार कहाँ है? सब चीज़ चुनाव के टाइम पे ही याद आता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल के अब जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं, अगर विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य से बात करें या लोकसभा के, उनके कामकाज को लेके आप लोग कितने संतुष्ट? विधायक कांग्रेस के और सांसद भाजपा के हैं, बताओ भाई। देखिए, आपका कहना खैर ठीक है, इस विषय पे तो ज़्यादा नहीं कह सकते। अगर नौगांव नगर की अगर आप बात कर रहे हो, नौगांव नगर के परिप्रेक्ष्य तो नौगांव नगर के परिप्रेक्ष्य ना हम केंद्रीय मंत्री जी से, जो आदरणीय हमारे सांसद जी हैं या विधायक जी, उनसे संतुष्ट हम लोग नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भाई साहब, क्या है, जैसे 20 साल से भाजपा की सरकार है, 20 साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में तो है ही। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति आज के समय में है, युवा जो परेशान है, जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने बताया, तो युवाओं की जो दुर्दशा है वो बहुत ही बुरी है। ना उनको रोजगार मिल रहा है, ना उनको अच्छी शिक्षा मिल पा रही। अब स्वास्थ्य की जैसे हम बात करें तो हमारे तो स्वास्थ्य के लाने भी ऐसी है कि सिविल अस्पताल भी नहीं है, ठीक है। तो का हमारे जैसे विधायक जी की बात कर रहे हैं, जैसे भैया विधायक जी से संतुष्ट नहीं है, तो विधायक जी के लाने 15 महीना की सरकार मिली, तो विधायक जी ने 15 महीना में जो उनकी हिम्मत हती सो उनने वो हिम्मत से ज़्यादा करो, ठीक है। और हमेशा उनने करने को प्रयास करो। आज भी विपक्ष में भी बैठे हुए तो भी हम लोग हैं, और जो बहुत सारे जैसे लोग जात हैं कि हमें जा समस्या। लेकिन एक जगह तो विधायक जी से सवाल भाव, हम तो वीडियो देखे तो बेकत्ते के कछु भाव ही नहीं है। जनता बोली कि का करे, बोले अभी नहीं करे, अब करें। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, कैसे विकास नहीं हुआ है? जैसे आज रोडें बनी, रोडन को निर्माण भाव, अब जो जल की योजना हरपालपुर में नल जल योजना को बहुत बड़ो एक वो भाव उनने अब नितिन गडकरी जी से, मतलब विधायक जी को मानो ना, विधायक जी के माध्यम से आज ओवर ब्रिज बन रहा हो हरपालपुर में, तो विधायक जी के माध्यम से बन रहा हो। महाराजपुर विधानसभा में ऐसे नहीं है अभी तक के। तो भाई साहब आप एक चीज़ मानोगे, अभी तक जितने भी विधायक रहे हैं, कब विधानसभा की जनता नहीं मिल पाई भाई साहब। जनता पहचानत नहीं थी कि हमारे विधायक को हैं। आज कम से कम विधायक है तो कम से कम डोर टू डोर की कनेक्टिविटी तो है। हर आदमी पार्षद जैसो आदमी विधायक को समझ रहा हो कि भाई साहब अभी एक दिन हम आपको एक दिन का ही वाक्य बताएं कि मतलब एक दिन विधायक जी बैठे थे एक जगह, तो एक महिला निकली, उसको किसी ने बता दिया कि विधायक जी बैठे, तो वो पहुंची, विधायक जी हमारी नाली साफ नहीं हुई, तो विधायक जी ने तत्काल में नगर पालिका फोन करके नाली के लाने साफ करवा। अब इसे सरल विधायक और सज्जन विधायक को है, बताओ आप हमें। सरलता, सज्जनता और सामंतवाद के विरोध में वे आए थे, चुनाव जीते थे, तो ऊ पैमाने पे खड़े होते नहीं। हम जो बात बता रहे निरपेक्ष बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि नौगांव को विकास में मिला नहीं है। मैं बताता हूँ, आपको गिनाता हूँ। नौगांव को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, और ये कहीं ना कहीं भाजपा शासन की देन है। उसके बाद यहाँ का जो प्राइवेट कॉलेज था, बाबू डिग्री कॉलेज, उसको शासकीय की हम लंबे समय से मांग कर रहे थे। धरना प्रदर्शन हुए, और कई लोग तो जैसे हमारे आदरणीय गुड्डन भाई साहब हैं, वो बापू महाविद्यालय की छात्र राजनीति से ही विधायक बने हैं, तो उसको शासकीय भी किया गया है। ये उपलब्धि है नौगांव के लिए। और अभी सेंट्रल केबी भी नौगांव में हुआ है, तो इसके लिए ये नहीं कह सकते। मैं एक बात बता दूं,
हम लोग काफ़ी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से तो खुश हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट से उन्होंने काम किया है और काम कर भी रहे हैं, पर जो भाजपा की राज्य की सरकार है वो उतने पैमानों पे खरे नहीं उतरती है। अब जैसे मेडिकल है, छतरपुर नौगांव के बीच में मेडिकल कॉलेज हो गया, क्यों इसमें ढीला ढवाली हो रही है? भाई एक मेडिकल की आवश्यकता है, यहाँ पे 4-5 जिले वहाँ से कवर होंगे। तो मोदी जी का काम प्रॉम्प्ट है, सेटिस्फेक्शन है, आप लोकसभा में देखते भी हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। भ्रष्टाचार ज़्यादा है, नेताओं पे अधिकारी ज़्यादा हावी है, एसडीएम कलेक्टर को ऐसा मानते हैं कि अरे ये तो भगवान अब घूम रहे देवता पे। ये कहीं ना कहीं कमी है स्टेट गवर्नमेंट। तो पूरे मुद्दों को लेकर बात करिए और जितने भी विषय हैं नौगांव के जो शहर है उनके महाराजपुर विधानसभा के, उन पे सबको खुल के बोलने को मौका दो। और बुंदेली बौछार की कोशिश यही है कि उन मुद्दों को छुएं जिन मुद्दों पे जो है बात सामने भी मुद्दा नहीं आ पाऊ, तो उन मुद्दों को लेकर बात करें। एक आखिरी बात, जैसे अपने यहाँ कहावत है कि मन के माने हार है, मन के जीते जीत। तो ये तो भाजपा कांग्रेस सब आरोप प्रत्यारोप सब प्रकार की बातचीत हो गई, लेकिन आप जो चल रहे हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, हम आप जो परेशान हैं, तो ये है सबसे पहले विकास को लेके। विकास के लिए नगर का हो, हमारे क्षेत्र का हो, हमसे जो बन पड़ता है हम उसके लिए तैयार रहते हैं। यहाँ इतने लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, काश ये लोग एकजुट एक साथ होकर, चाहे धरना प्रदर्शन देना पड़े, चाहे किसी का विरोध करना पड़े, एक साथ अगर आकर खड़े होते हैं तो हम हर चीज़, हर मुद्दे, हर विषय पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ना तो किसी को साथ खड़ा होना है, ना किसी को आना है। बोलना सबको है, बताना सबको है, आरोप प्रत्यारोप सबको लगाने हैं, लेकिन कभी कोई किसी का हाथ पकड़कर ये नहीं चाहता है कि हम लोग एक साथ होकर एक दूसरे के साथ विकास की चर्चा करें या नौगांव में क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। सबसे पहले मानसिक स्थिति अगर उसमें सुधार होता है, मैं समझ सकता हूं सचिन भैया जी कि ये सुधार बहुत छोटी चीज़ है, हम आप कर सकते हैं। इसी शरीर का व्यक्ति भगत सिंह बना है और इसी शरीर का व्यक्ति भीख भी मांग रहा है। तो जनता अपनी सोच में भी सुधार करे। चूँकि कविता से हमने अपना कार्यक्रम शुरू करे तो गीत पे ख़त्म करें। हमारे संगे नौगांव क्षेत्र के गीतकार भी हैं, मुंबई में तमाम काम। भाई साहब, आपको का पूरा काम है और का सफ़र है, और नौगांव से कैसे आप निकल के आगे बढ़े? हमारे पिताजी डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी यहीं एमडी म्यूजिशियन है, यहीं पदस्थ रहे 30 साल, अब रिटायर हुए हैं। तो अब हम यहीं के निवासी हो गए एक तरह से। और शौक था संगीत का तो मुंबई पहुँचे, मुंबई में काम कर रहे हैं, मुंबई नौगांव आना जाना, कुछ दिन यहाँ वहाँ। और अभी 2 गाने रिलीज़ किए हमने। इसके पहले गाना था एक चले थे जहाँ से, उसमें भी बुंदेलखंड की अच्छी अच्छी लोकेशंस को यूज़ किया, बुंदेलखंड की सुंदरता को दिखाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। और अभी एक नया गाना रिलीज़ किया खुद गर्जियाँ, जिसमें गंगू डैम और रनगवा, कई अच्छी अच्छी लोकेशंस। और भी बुंदेलखंड बहुत खूबसूरत है, ललितपुर वाला इलाका भी बहुत खूबसूरत है। अगर हर महीने एक गाना बनाएं तो बुंदेलखंड की खूबसूरती नहीं दिखा पाएंगे, तो बस इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, नौगांव पर चर्चा हो रही, तो नौगांव सबने शिकायतें की और बहुत सारी बातें बोली, वो तो अपनी जगह सही है ही है। मैं एक सकारात्मक नोट पर बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि नौगांव की जो संस्कृति है वो शायद बुंदेलखंड में किसी शहर की नहीं होगी। यहाँ के लोग जो भी एक काम ठान लें वो बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी मदद के, ये पूरी जो टीम दिख रही है आपको, ऐसे जो नहीं भी यहाँ दिख रहे हैं, मिशन क्लीन, मिशन ग्रीन, नेकी सेवालय, अभी हाल ही में धौर्रा मंदिर का जीर्णोद्धार, सब लोग मिल जाते हैं और कब कौन सा काम इतनी आसानी से हो जाता है कि कहा नहीं जा सकता। तो नौगांव बहुत प्यारी जगह है और ये जो प्यारा बुंदेल नौगांव लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। नौगांव बहुत प्यारा है, नौगांव के लोग बहुत प्यारे हैं और जो भी ठान लेते हैं वो हम कर लेते हैं। और ये सब लोग, पूरी टीम, सब लोग आप अपने लिए तालियां बजाइए एक बार प्लीज़। तो भैया बस, और बुंदेली बौछार की तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। इतना प्यार दो, सब लोग बड़ी संख्या में जुड़े और इतना सम्मान दो। और ये पूरे कार्यक्रम को मकसद केवल जो है कि हम नगरों के, शहरों के, गाँव के उन मुद्दों को छुएं जो मुद्दा शायद सरकारों के सामने, प्रशासन के सामने नहीं आ पाते, या फिर कछु सकारात्मक परिणाम निकालने की भी कोशिश करे। काय के जा अपनी माटी है, अपनी बुंदेली माटी है, यही खिलाने मरने हैं और यही खिलाने जीने हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। Club University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन।
बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।